रमज़ान नेकियों का सीज़न और मौसम है। हर शख्स ये कोशिश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करे। शैतान भी अपना किरदार जो है वो अदा करता रहता है, अगरचे वो खुद जकड़ दिया जाता है, लेकिन उसके चेले जो है, जो हमारी हालत है हमारे लिए तो वही काफ़ी है। तो एक काम जो शैतान करता है वो ये है कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स, कोई मुसलमान नेकी की तरफ राग़िब होता है तो वो उसके ज़हन में नेकी का घुमंड और नेकी के हवाले से रियाकारी के अंदर मुब्तला कर देता है। कई रस्तों पे वो बैठता है, हर बंदे को अलग से वो ट्रीट करता है, उसके हिसाब से उसे गुमराह करने की, भटकाने की कोशिश करता है। रमज़ान में जैसे मैंने अर्ज किया है कि नेकी का एक शौक़ होता है और हम टूटे फूटे मुसलमान जो हैं, हमें ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का काम कर ले, तो शैतान फिर इस तरीके से वार करता है और ज़हन में ये ख्याल लाता है कि तू देख, इतने तूने कुरान मुकम्मल कर लिए, इतना तूने सदका व खैरात किया, तूने तरावियाँ पढ़ी। तो उजब बसा औकात इंसान के ज़हन में पैदा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी इस मौके पर हर वक्त ज़हन नशीन रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेगा और ना ही किसी शख्स को उसका अमल दोज़ख से बचा सकेगा। सहाबा ने अर्ज किया, वला अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप भी नहीं, आपका अमल भी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की तरफ इशारा करके हाथ सर के ऊपर रखा, फरमाया इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु, मैं भी उसी वक्त जन्नत में जाऊंगा जब अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल मुझे ऊपर से ढांप लेगा तो मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा। सबक इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पढ़ाया कि मुसलमान जितने अमल करता चला जाता है उसका ये ईमान और यकीन मजीद पुख्ता होता चला जाना चाहिए कि मैं अगर जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल से जाऊंगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकी के ज़ोम में मुब्तला हो जाएं और अल्लाह की रहमत जो है, जो इस महीने में आम दिनों से कहीं ज्यादा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पे रहमत करता है, उस रहमत के हुसूल और उसकी चाहत और तलब के लिए दिल के अंदर तड़प ना हो। ये ख्याल दिल में रहे कि इतनी नमाजें पढ़नी है, इतने नफल पढ़ने हैं, इतनी सलात और तस्बीह पढ़नी है, इतना कुरान पढ़ना है, और ये ख्याल दिल से महवी हो जाए कि अल्लाह की रहमत को हासिल करना है, उसको मांगना है कि या अल्लाह तू हमारे ऊपर रहम फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के लिए दुआ की है कि अल्लाह उनके ऊपर रहम करे। कुछ आमाल बताए हैं कि अगर वो आमाल इंसान करे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। फरमाया अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो अल्लाह की मखलूक पे, बंदों पे रहम करते हैं, रहमान उन पे रहम करता है। कोशिश करें इस नीयत के साथ कि मेरा रब मेरे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह की रहमत हो जाए, तो फिर सारे ही बेड़े पार हो जाते हैं, फिर इंसान कभी भी जो है वो घाटा और खसारा नहीं खा। तो फरमाया जो मखलूक खुदा पे रहम करते हैं अल्लाह उन पे रहम करता है। कोशिश करें रमज़ान में आम दिनों से हट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक पे रहम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया रहिम अल्लाहु इम्रान समहन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा, अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए उस बंदे पे जो खरीदो फरोख्त करते वक्त नरमी और सहूलत से काम लेता है। हमारे यहाँ तो ये लतीफ़ा मशहूर है, खरीदें तो अगले का पसीना भी निकालें, अपना भी निकालें। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे पे रहमतें नाज़िल फरमाता है जो चीज़ खरीदते वक्त भी नरमी इख्तियार करता है। फल ले रहा है, 10 रुपए ज्यादा दे देगा, ये सोच ले कि ये रेडी लगा रहा है सुबह से, तो मजदूर आदमी है, मैं 10 ज्यादा दे दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर रहमत नाजिल फरमाता है
जो मखलूक के साथ मामला करते वक्त, लेन देन के वक्त जो है वो कुशादा दिली का मुजाहरा करता है, तंग दिली का मुजाहरा नहीं करता है। रहिमल्लाहु इम्रान सल्ला अरबान क़ब्ल अल असर। आमतौर पे असर से पहले की जो सुनते हैं वो गैर मुअक्कदा हैं और लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया अल्लाह रहमतें नाजिल करे उस शख्स के ऊपर, अल्लाह रहम करे उस इंसान के ऊपर कि जिसने असर से पहले 4 सुनते पढ़ी। तो कोशिश करें कि असर की नमाज से पहले भी 4 रखते जो है वो पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो है उसके हम हकदार ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु इम्रान या रहिमल्लाहु अब्दन कानत इंदहु मज़लिमतुल लिअख़ी। अल्लाह उस बंदे पे भी रहमत नाजिल फरमाए कि जिसने किसी बंदे के ऊपर ज्यादती की और फिर जिंदगी के अंदर ही उस बंदे के पास चला गया, उससे माफी मांग ली, कहा मैंने तेरे ऊपर ज्यादती किया, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो, तो अल्लाह इस बंदे के ऊपर भी रहमतें नाज़िल। तो ये अल्लाह की रहमत जो है उसको हासिल करने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं। ये ज़हन में रख के कि मैं अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत के अंदर नहीं जा सकूंगा, अल्लाह की रहमत जरूरी है, तब मैं जाके जन्नत में जाऊंगा। और उन अमाल को बजा लाने की कोशिश करें जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पे रहम फरमाता है। अल्लाह ताला मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी रहम फरमाए। इस हदीस का आखिरी जो हिस्सा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजीद फरमाया कि सद्दिदु व क़ारिबु, के लोगों कोशिश करो सुन्नत के करीब रहो, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के करीब रहो। तशद्दुद जो है अपनी जान से ज्यादा अपने ऊपर मशक्कत कर डाल लेना, इससे इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की तरफ नहीं जा सकता। इंसान म्याना रवि इख्तियार करके अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकता है। और फरमाया वहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहु व इन कल्ला, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जिस पे इंसान हमेशगी करे। ये नहीं 2 दिन तरावियां पढ़ ली अब जो है ना वो थकावट हो जाती है, अब रहने 2 दिन तलावत कर ली शौक से, अब जो है वो सुस्ती आ गई। जैसे कि आप देखते हैं मसाजिद के अंदर पहले दिन माशाल्लाह 8 सफ़े और रफ्ता रफ्ता फिर 2, और वही जो है ना पक्के नमाजी जो होते हैं वही रह जाते हैं, पंछी सारे उड़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह की रहमत की तड़प और तलब अगर दिल के अंदर हो तो फिर शौक भी बढ़ता है, ज़ौक़ पैदा होता है और इंसान उसको हासिल करने की कोशिश करता है। अल्लाह हमें अपनी रहमत और अपने फजल से बख्श दे और हमारी बख्शिश फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।